हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी पार्ट नंबर 4 जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम एक रेपोजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं गिटहब पे। ठीक है, इस वीडियो में हम गिटहब के बारे में देखेंगे। आने वाली वीडियो में हम गिट लैब, बिट बकेट, इन सब के बारे में भी देखेंगे। बट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं गिटहब से। गिटहब के अंदर हम एक रेपोजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ऐड एसएसएच की फॉर ऑथेंटिकेशन, पुश पुल एंड क्लोन। ठीक है, हम एसएसएच की कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने रेपोजिटरी तो क्रिएट कर ली। ठीक है, अब आपने जो कोड लोकल में लिखा हुआ है, अपने मशीन में जो कोड लिखा हुआ है, आपको उसको क्या पुश करना है, उसको पुल करना है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर आपने कुछ उसके साथ ऑथेंटिकेशन ऐड कर रखी हुई तभी कनेक्ट होगा ना वो गिटहब की। वो ऑनलाइन है, ये आपका जो आपने कोड लिख रखा है वो आपके सिस्टम में पड़ा है। बट जो रेपोजिटरी है ये तो ऑनलाइन क्रिएट होगी। तो उनके बीच में क्या एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है एस एस एच की। ठीक है, तो ये हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, और कमांड क्या क्या यूज़ करने वाले हम, जो मेन ये वीडियो का इस मेन होने वाली है। ठीक है, यही कमांड्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, गिट क्लोन, गिट पुश, गिट पुल। ठीक है, क्यों आपने क्या करना होता है, कोड लिखते हैं, उसको गिटहब पे डालते हैं, गिटहब पे या किसी भी सेंट्रल रेपोजिटरी पे जो ऑनलाइन आपने बना रखे हैं, चाहे गिट लैब है चाहे बिट बकेट है। ठीक है, तो कोड लिखते हैं, उसको वहाँ पे पुश करते हैं, और जिन्होंने अदर यूजर ने लिखा होता है कोड, कोलैबोरेटर्स ने, ठीक है, तो वो पुल करते हैं उस चेंजेस को, पुश करते हैं, पुल करते हैं, क्लोन करते हैं। यही ज़्यादातर काम होता है गिटहब, मतलब गिट के अंदर। ठीक है जी, तो पहले हम चलते हैं अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, गिटहब के। तो ये गाइस मेरा गिटहब का अकाउंट है। गाइस आपको कुछ नहीं करना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। आप जाओगे github.com के ऊपर, अब github.com, इसको यहाँ से करो क्लोज, क्योंकि मेरा ऑलरेडी खुला ओपन हुआ है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो github.com के ऊपर जाओ आप। ठीक है, और या फिर इसने मेरी खोल दी। ठीक है ना, ये जो आईडी मेरी खोल दी इसने। एक काम करते हैं, इनकोग्निटो में चेक करते हैं github.com। अब यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने साइन अप करना है। जैसे साइन अप साइन अप करोगे तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे अकाउंट, है ना। ईमेल डाल दो अपनी, ईमेल का आप उसका पासवर्ड डाल दो, और या यूजर नेम डाल दो अपना, क्या कंटिन्यू कर देना जस्ट आप। ठीक है, तो उससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ साइन इन करना है, साइन इन कर लो यहाँ से, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है। अगर आप न्यू हो तो क्रिएट एन अकाउंट कर लो। ठीक है जी, यहाँ से अपना यूजर नेम डाल दो, अपनी ईमेल डाल लो, अपनी कोई भी ईमेल डाल दो, उसका पासवर्ड डाल दो। ठीक है जी, कुछ भी पासवर्ड रख लो उसका। आप ईमेल डालोगे, ये पासवर्ड होता है गिटहब का, जो आप लॉगिन करने के लिए रखना चाहते हो। ठीक है, वो पासवर्ड डालो, यहाँ पे यूजर नेम डालो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जस्ट। ठीक है, मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है मेरी जीमेल्स के साथ, तो इसलिए मैं आपको दोबारा क्रिएट करके नहीं दिखा रहा। तो कोई सिंपल प्रोसेस है अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है जी, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए कि हाँ कैसे अकाउंट क्रिएट होता है, तो मुझे बता दीजिए, मैं वो भी बता दूंगा आपको कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, कमेंट में आप बता दीजिए कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन गिटहब। ओके, कमेंट में आप ये टाइप कर दीजिएगा। सो अब क्या करना है हमें, हमने ये करनी थी क्रिएट रेपोजिटरी। इसके अंदर रेपोजिटरी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, न्यू। न्यू के अंदर आप कोई भी रेपोजिटरी नेम डाल दो, चाहे आप डाल दो, चलो प्रोजेक्ट के नाम से डाल दो, या आप डाल दो गिट के नाम से ही डाल दो, कि हमने भाई गिट के नाम से ही रेपोजिटरी बना ली। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ रखना चाहते हो रख दो, कि हाँ किस लिए होती है ये, क्या कर रहे हो उसके अंदर। अगर आप चाहते हो डालना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हो आप, कि ये किस लिए है। डिस्क्रिप्शन होता है कि हाँ कि इसका काम क्या है, इसके अंदर होता क्या है, तो वो आप डाल सकते हो उसके अंदर। पब्लिक रखनी है, प्राइवेट रखनी है। पब्लिक रखोगे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको। ठीक है, कोई भी इसका क्लोन ले सकता है, कोई भी इसको मतलब इसकी फाइल्स वगैरह देख सकता है, इसके अंदर क्या फाइल पड़ी है, क्या आपने रखा है। अगर पब्लिक रखोगे, प्राइवेट रखोगे तो सिर्फ आप और आप ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे देख सकते हैं, जिनको एक्सेस होगा इसका। ठीक है जी, कोई नहीं देख सकता, वरना बाहर वाला बंदा जिसके पास आईडी पासवर्ड है वही देख सकता है इसको, इसकी रेपोजिटरी को। ठीक है, तो हम पब्लिक रखेंगे क्योंकि हमें तो जस्ट नॉर्मल लर्निंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। तो रीडमी फाइल आप ऐड कर सकते हो, मतलब कोई एक फाइल होती है ये, ठीक है, जो इसके अंदर ऐड हो जाती है, तो आप इसको चाहे टिक मत करो। गिट इग्नोर टेम्पलेट होते हैं guys। अगर आपको कुछ कोई फाइल्स आपके लोकल में पड़ी है, तो आप नहीं चाहते कि वो यहाँ पुश हो, तो आप गिट इग्नोर में होती है वो फाइल भी, मैं आपको बताऊंगा कि उस फाइल में हम क्या टाइप करते हैं। ठीक है जी, तो उसको भी अभी अभी इसको इग्नोर करो। लाइसेंस हमारे पास कोई नहीं है, लाइसेंस रहने दो, बाकी सब कुछ बाई डिफॉल्ट रहने दो। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नेम डालना है रेपोजिटरी। ठीक है, रेपोजिटरी क्रिएट कर दो यहाँ पे। लो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने क्या है गिटहब पे पहले अपनी रेपोजिटरी क्रिएट कर लिया। ठीक है जी, तो अब देखो क्या करना है। अब आप सपोज करो आपने इसके अंदर ना एक फाइल क्रिएट कर दो, क्रिएट न्यू फाइल। ओके, न्यू फाइल आपने क्रिएट कर दी, गेट
आपने डाल दिया यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML, फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दो गेट HTML क्रिएटेड न्यू रेपो। ओके, कमिट चेंजेस कर दो कि हाँ हमने क्रिएट करी है ये फाइल। ओके, तो हमने एक फाइल क्रिएट कर दी इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर दी। अब सपोज करो, अब गाइस मैं आपको बताऊंगा गिट क्लोन का क्या काम होता है। आप ये क्लोन किसी भी रेपोजिटरी से कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये आपकी रेपोजिटरी है, किसी और बंदे ने कोई कोड लेकर रखा है, ठीक है, पब्लिकली अब ओपन सोर्स है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको क्लोन चाहिए उसका, पर किसी और का अकाउंट है, तो भाई गाइस क्लोन में इशू नहीं होता, होता है पुश पुल में। पुश पुल में आप सिर्फ अब वहां पे पुश पुल कर सकते हो जहां पे आपकी ऑथेंटिकेशन ऐड है, ठीक है। बट क्लोन में अगर आप क्लोन लेते हो, जैसे मुझे इसका क्लोन लेना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो रेपोजिटरी पे जाओ, एक काम करो, इसका यहाँ से कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, देखो यहाँ कोड पे गई, ये रेपोजिटरी पे आ गया हम, है ना, जो हमारी गिट रेपोजिटरी आ गया, हम यहाँ पे करो, यहाँ पे क्लिक किया कोड पे, यहाँ पे हमने SSH कॉपी कर लिया। अब हमें कहाँ करना है ये क्लोन, मतलब ये मुझे सारी सारी डायरेक्टरी चाहिए, मुझे ये रेपोजिटरी मेरे लोकल में चाहिए, तो क्या करना होगा, टर्मिनल पे जाओ, ठीक है, टर्मिनल को थोड़ा करो बड़ा, ओ सॉरी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टर्मिनल को। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं, CD डेस्कटॉप, ठीक है जी। डेस्कटॉप पे जाके आप कहाँ जाओगे, क्लोन करो इसको, चलो डेस्कटॉप ही कर दो सर, गिट क्लोन, ये कॉपी, ये पेस्ट कर दो जो आपने यहाँ कॉपी किया है, ठीक है, ये कॉपी किया है ना, ये पेस्ट कर दो यहाँ पे, तो एंटर कर दो यहाँ पे जस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, गिट ऑलरेडी एग्जिस्ट, गिट के पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, नो टेम्परेरी डायरेक्टरी, ये ऑलरेडी पड़ा है गाइस, हमारे इसमें डायरेक्टरी है जो ऑलरेडी पड़ी है गिट में। तो क्या हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं जी, टर्मिनल में जाओ आप, ठीक है जी, इसको बड़ा करो, इसके अंदर कर लो, चलो आप मैकबुक के अंदर कर लो, गिट क्लोन, मतलब डेस्कटॉप पे मत जाओ, गिट क्लोन दिस, लो जी क्लोन होने लग गया। वो क्या इशू था कि मैकबुक में डेस्कटॉप पे ऑलरेडी क्या था, मेरा एक गिट के नाम से फोल्डर पड़ा था, तो इसलिए वो कर नहीं रहा था, कि आपका ऑलरेडी पड़ा है। तो अब मैंने मैकबुक में आ गया, मैं ग्लोबल पे, ठीक है, तो मतलब डेस्कटॉप पे मैं नहीं हूँ, किसी और पाथ पे हूँ, तो वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये गाइस, ये जो आ रहा है ये मेरे उसका ऑथेंट मेरे सिस्टम लेवल का इशू हो सकता है। जस्ट मैं यहाँ पे इसको यस कर देता हूँ, आपके वहाँ पे शायद ये इशू नहीं आएगा, जस्ट यस कर दो, कोई इशू नहीं है, जो मर्जी हो रहा है, ठीक है, होने दो। अब ये देखो गाइस क्या आ रहा है यहाँ पे, गिटहब परमिशन डिनाइड पब्लिक की। वैसे तो क्लोन इसको हो जाना चाहिए, हमने कहा इस प्राइवेट तो नहीं कर दी, हमने पब्लिक करी थी, क्योंकि प्राइवेट में ऐसा प्राइवेट में इशू आता है, ये पब्लिक में कोई इशू नहीं आता क्लोन का, ठीक है ना। इसको कॉपी करो यहाँ से, यू डोंट हैव एनी पब्लिक SSH की इन योर गिटहब अकाउंट, ओके, ओके, यू कैन ऐड और ट्राई क्लोनिंग दिस बाय HTTP से करते हैं, चलो हम इसको कॉपी करा HTTP से, SSH से भी कर सकते हैं अगर हमारा SSH ऐड है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, किससे करेंगे जी, ओके, HTTP से कर लेंगे, गिट क्लोन दिस HTTP, ठीक है जी, लो जी, हो गई क्लोन। अब देखो HTTP में कोई इशू आया, HTTP में हमें कोई इशू नहीं आया, जो यस वाला आ रहा था उसमें, ठीक है। अब इसमें SSH से क्यों नहीं हो रहा था, ये SSH से क्यों नहीं कर रहा था, HTTP से कैसे हो गया ये, HTTP से भी ऑनलाइन हो रहा है यहाँ पे, है ना, HTTP से, बट SSH से इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें हमारी कोई SSH की ऐड ही नहीं थी। अगर हम अपने SSH से कर रहे हैं तो हमें की भी तो ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो वो ऐड ही नहीं थी, तो इसलिए ये इशू आ रहा था। तो अब हो गया, देखो इसके अंदर LS करो, इसके अंदर आपको मिलेगा गिट, ये देखो गिट CD के अंदर जाओ, CD गिट LS करो, इसके अंदर ये फाइल मिल गई index.html, के ऐड करके देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पड़ा है क्रिएटेड न्यू रेपो, ठीक है, होगी नेपो न्यू, होगी। अब देखो इसको गिट स्टेटस देखो यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमने HTTP से क्लोन किया इसको। अब हम इसको पुश ही नहीं कर सकते गाइस, इसके अंदर कुछ सपोज करो, इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं vi index.html, जो हमारे, अब इसके अंदर हम कुछ राइट कर देते हैं कुछ, है ना, सपोज करो इसके अंदर हमने लिख दिया
थैंक यू फॉर क्लोन कर दिया जी। ls इसके अंदर हमने कर दिया। इसके अंदर नहीं है, यहाँ यहाँ पे नहीं है, देखो ये चीज़ है ना, क्योंकि वो तो लोकल में करा है मैंने चेंजेस, यहाँ पे सिर्फ यही रहेगा। अब हम चलते हैं इसमें, ठीक है जी। अब गिट स्टेटस देखो जी, अब गिट ऐड करो, जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में दिखाया बताया था आपको। अब प्रीवियस वीडियो देखो गाइस, तब आपको समझ में आएगी, ठीक है, आने वाली वीडियो से। गिट ऐड कर दिया हमने, स्टेजिंग इसमें ऐड कर दिया एरिया में अपने कोड को। आप गिट कमिट करो, कमिट गिट स्टेटस करके देख लो पहले, है ना, कि ऐड हो गया कि नहीं हो गया। ऐड हो गया जी। अब हम कमिट करेंगे, तो गिट कमिट हाइफन एम के अपडेट करिए हमने फाइल, अपडेट करिए, अपडेटेड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है जी। अब इसको पुश करो यहाँ, गिट पुश। अब वो यूज़र नेम मांगने लग गया इसका, है ना, इसका यूज़र नेम मांगेगा और इसका पासवर्ड मांगेगा आपसे ये। और पासवर्ड में क्या, यूज़र नेम में क्या डालोगे, यूज़र नेम में डालोगे आप इसका ये जो आपका यूज़र नेम है GCNE2, और पासवर्ड में आपको एक GPG की ऐड करनी होती है, ठीक है। तो हम हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा, तो हम ऐड कर नहीं सकते, पुश कर नहीं सकते इसको, हम SSH से लेके जाएंगे इसको, ठीक है। अब हम SSH से लेके जाएंगे तो हम पुश भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, हमारा SSH ऐड ही नहीं है इसके अंदर। अब दिखाता हूँ मैं आपको पुश करके कैसे, एक सेकेंड। अब मैं इसको पुश करूंगा जी। पहले इसमें क्या करते हैं, हम ऐड ओरिजिन कर देते हैं, इसमें ओरिजिन ऐड कर देते हैं, गिट रिमोट वी करके देखो। ये इसमें ओरिजिन क्या ऐड है गाइस, इसके अंदर ओरिजिन ऐड है HTTP का, ठीक है। ऑलरेडी ऐड क्यों है इसके अंदर, क्योंकि हमने गाइस कॉपी करा है। क्या करा है कॉपी गाइस, हमने कॉपी करा है इसके अंदर से, क्लोन करा है हमने, तो सारा कुछ ऑलरेडी ऐड है। बट हम अगर खुद से अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना, तो ये सारा कुछ ऐड नहीं होता, तो हमें खुद से ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये तो हमने क्लोन कर लिया, हमें सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनी बनाई मिल गया ना क्लोन क्लोन करने से, कि सारा सारा कुछ यहाँ से हमने उठा लिया सारा कुछ। बट हम अगर खुद से करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता। चलो, ये मैंने क्लोन करना आपको सिखा दिया इस वीडियो में, आपने इसमें आपने देख लिया कि हम क्लोन कैसे करते हैं। अब आते हैं पुश पुल पे, ठीक है। अब सपोज करो आपने क्या कर रखा है जी, क्रिएट कर। सो गाइस, अब देखना है हमें कि कैसे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। मतलब जो हम लोकल से करेंगे अब, ठीक है। वैसे तो हम रिमोट से हमने क्या किया यहाँ पे, जस्ट क्लोन कर लिया, क्लोन कमांड आपने देखी, ठीक है जी। क्लोन कमांड आपने देखी कि क्लोन से तो हम जस्ट एक क्लोन गिट क्लोन चलाएंगे और सारा सारा कोड कॉपी कर लेंगे। बट हम अगर सपोज करो हम लोकल में काम कर रहे हैं, हमें बाद में पुश करना है सारी चीज़ें, तो वो कैसे करोगे आप, है ना। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, इसमें बाहर चले जाइए। उसके लिए आपको एक रेपोजिटरी, सपोज करो आप एक रेपोजिटरी क्रिएट करते हो इसके अंदर, MKDIR, एक रेपोजिटरी में क्रिएट कर रहा हूँ जी, जिसका नाम होगा मेरा न्यू, न्यू रहने दो, न्यू मैंने क्रिएट कर रखी है, जिसका नाम होगा, चलो न्यू ही कर दो, क्योंकि मैंने न्यू उसमें कर रखी है डेस्कटॉप में, बट यहाँ नहीं कर रखी। तो हम CD करके न्यू में जाएंगे। अब देखो, LS करो इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अब देखो गाइस क्या करना होगा हमें, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक, सपोज करो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ VI से करके एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, इंडेक्स, या कर लो आप फाइल .txt, ठीक है, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज दिस इज माई न्यू फाइल, ठीक है जी। अब गिट स्टेटस देखो, अब ये कुछ चलेगा नहीं स्टेटस यहाँ पे, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो न्यू रेपोजिटरी है, हमें इसको इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो जस्ट गिट init चला दो यहाँ पे, सिंपल, सॉरी, गिट init, लो जी। अब स्टेटस देखो इसका, गिट स्टेटस इनिशियलाइज होगी। अब एक फाइल पड़ी है इसके अंदर, अब गिट ऐड करो। अब गिट क्या करो, कमिट करो, मैसेज डालो। क्या डालोगे मैसेज, कि ऐड न्यू फाइल, ठीक है, हो गया। अब गिट, अब आपको ये करना है पुश आपकी रेपोजिटरी पे, तो कैसे करोगे, अथेंटिकेशन भी तो करनी है, तो यहाँ पे आता है SSH का रोल और HTTP का। HTTP से करोगे तो आपको GPG की ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। बट मैं यहाँ बताऊंगा आपको SSH के बारे में, ठीक है। SSH से कैसे कर सकते हो आप, पहले देखो यहाँ पे गिट रिमोट -v, कुछ भी नहीं है। गिट रिमोट -v मतलब गाइस कि इसमें कोई ऑनलाइन रेपोजिटरी तो नहीं ऐड कर रखी हमने, जैसे कि ये रेपोजिटरी ऐड है, ठीक है,
जैसे कि ये जैसे कि पिछले आपने इसमें देखा गिट रिमोट वी में, देखो ये सारा कुछ ऐड था ना, क्योंकि हमने तो क्लोन कर लिया था, तो सारा कुछ कन्फिग्रेशन हमें मिल गई, ओरिजिन ये था। बट यहाँ पे तो रिमोट ओरिजिन मतलब ये रिमोट, ठीक है, जो ये रेपोजिटरी हमारी ऑनलाइन रेपोजिटरी कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रिमोट ओरिजिन, ऐड करेंगे हम इसमें ये, ठीक है जी। हम इसमें जाएंगे अपनी कोड के अंदर जाएंगे, जो रेपोजिटरी हमारी पड़ी है, या एक काम करो होम के अंदर जाओ, यहाँ पे होम के अंदर आपकी रेपोजिटरी जाओ, ये आपकी गिट रेपोजिटरी है, ठीक है। इसके अंदर से आप SSH कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया जी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद कॉपी करके यहाँ पे आ जाओ, ठीक है जी। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है जी। यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको एक काम करना है, गिट रिमोट भी कर दिया। अब यहाँ पे आके अब देखो पहले गिट रिमोट भी से आपको कुछ कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। गिट रिमोट भी से कुछ नहीं मिल रहा, गिट कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो ऐड करो यहाँ पे गिट रिमोट, तभी पुश करोगे चेंजेस, गिट रिमोट ओरिजिन, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये ओरिजिन ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है जी। ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे गिट रिमोट -v ऐड हो गया जी, ठीक है जी, हो गया ऐड। देखो यहाँ पे आ रहा है ना। अब यहाँ पे पुश करो चेंजेस आप, गिट पुश, क्यों नहीं हो रहा, गिट पुश ये कह रहा है, और ये मास्टर ब्रांच देखो कौन सी है, गिट ब्रांच, गिट ब्रांच का, इस ब्रांच का कॉन्सेप्ट भी है आगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो गिट ब्रांच से क्या होता है गाइस, मास्टर, मास्टर में आ गया, मतलब मास्टर कमांड चल रही है इसके अंदर गाइस। ब्रांच का कॉन्सेप्ट होता है गिट के अंदर कि ब्रांचिंग क्या होती है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से सो गाइस मास्टर ब्रांच है में हम, ठीक है। तो हम ने क्या देखना है कि अब हम कैसे पुश कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे मास्टर ब्रांच है, मेन ब्रांच है नहीं, तो हमें मास्टर में ब्रांच से पुश करेंगे, गिट पुश, देखो मास्टर है, मास्टर। अब देखो यहाँ पे क्यों आ गया ये एरर, रीड क्यों नहीं कर पा रहा है रिमोट रेपोजिटरी को, क्योंकि यहाँ पे SSH की नहीं ऐड है भाई मेरे। अब वो कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे जाओ आप अपने गिटहब अकाउंट पे गए, यहाँ पे आगे, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग, यहाँ पे देखो SSH एंड GPG की। अब देखो कोई SSH की ऐड नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करनी पड़ेगी, और ये SSH की कहाँ पे मिलेगी, आपको क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे है, अब देखो अब यहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, कैसे क्रिएट करोगे, सिंपल SS-की-जेन, ये कमांड चला के आपकी की जनरेट हो जाएगी। बट मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एडिट है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है। और वो मिले ही कहाँ पे, CD करके जाओ, रूट में जाओ, रूट में यूज़र पड़ा होगा आपका, यूज़र्स में जाओ, यूज़र्स में जाओ, मेरा यूज़र कौन सा है, मेरा यूज़र डेस्कटॉप नाम से मेरा यूज़र है। और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर देखो, उसके अंदर आपको मिलेगा .ssh के नाम से हिडन फाइल डायरेक्टरी बन जाएगी। उसके बाद हिडन डायरेक्टरी बनने के बाद ये पड़ी है मेरी, ठीक है, ये वाली। अब इसमें आपका भी सेम इसी नाम से होगा, ठीक है, ये करके ओके, ये वाली, ठीक है जी, R, ठीक है, .pub, ठीक है जी। ओ सॉरी, CD नहीं करना था, कैट करना था, ठीक है जी। कैट मतलब ये शो कर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये मेरी पड़ी है SSH की, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है जी। और मैं अब क्या कर दूंगा यहाँ पे ऐड, SSH की, लो जी, यू सक्सेसफुली ऐड SSH की ऐड होगी। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको पुश, ठीक है जी। गिट पहले रिमोट करके देखो, रिमोट वी है जी। अब करेंगे हम इसको पुश, किस पुश ओरिजिन, गिट पुट ओरिजिन मास्टर, देखो कैसी होगी, अभी यस करो, लो जी,
हो गया पुश मास्टर के अंदर। अब चेंजेस देखो, अब वो कनेक्ट होगी ना गाइस, इसलिए अब चेंजेस देखो इसके अंदर, इसके साथ ऑथेंटिकेट हो गया। आप वो इसके अंदर चेंजेस देखो, अब यहाँ पे जाओ, होम में जाओ, ठीक है जी। अब इसके अंदर देखो, मास्टर ब्रांच बन गई होगी एक न्यू। लो जी, मास्टर हैड रिसेंट पुशिस, मास्टर ब्रांच बन गई क्योंकि वो मास्टर में था ना, वहाँ पे मास्टर ब्रांच ऑलरेडी बन जाती है फिर ऐसे। इसके अंदर फाइल और टीएक्सटी पड़ी है, ये पढ़िए गाइस, देखा आ गया ना। अब गाइस सपोज करो यहाँ पे किसी दूसरे बंदे ने कोड लिख दिया। अब सपोज करो नया बंदा आया, उसने क्या किया, यहाँ पे इसने कह दिया दिस इज माय न्यू फाइल, हाँ सो ओके, ओके थैंक यू फॉर दिस फाइल। अब इसमें ऐड हो गए 2-3 लाइंस वगैरह ऐसे मैंने ऐड कर दी, ठीक है जी। अब इसको कमिट करो, चेंजेस कमिट, यहाँ पे कमिट कर दिया मैंने, किसी ने बंदे ने चेंजेस कर दिए इस फाइल के अंदर। बट वो आपके लोकल में तो है नहीं, इसके अंदर तो है नहीं, इसके यहाँ पे तो है नहीं वो चेंजेस। इसके यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, एलएस करो, क्या ऐड करके देखो इसके फाइल के अंदर क्या पड़ा है। इसके अंदर तो वही पड़ा है भाई, दिस इज माय न्यू फाइल। तो ये कैसे लोगे आपके यहाँ, ऐसे यही तो कोलैबोरेशन होती है इसकी गिट के अंदर, कि हाँ अब कैसे लोगे फाइल को। अब जो चेंजेस हैं, गिट पुल कर लो जी, गिट पुल, यस करो, चेंजेस सारे के सारे मेरे इसमें लेके आ जा भाई। अब एलएस करो, कैट फाइल डॉट टी एक्स टी। अभी तक क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा था ओरिजिन मेन में, देखो मास्टर। अब करो गिट पुल, गिट पुल, एक सेकेंड, गिट पुल, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, कि हम मास्टर से कर रहे हैं ना, मास्टर में करा है उस बंदे ने, यस। लो जी, क्या हो गया, ये देखो 4-5 फाइलें ऐसे ऐड हो रखी हैं। अब देखो इसके अंदर मेरे भाई, इसके अंदर देखोगे आप फाइल डॉट टी एक्स टी, आ गया कि नहीं, वो थैंक यू फॉर दिस फाइल बी डी सी, ये सारा कुछ ऐड हो गया कि नहीं। यही होती है गाइस कोलैबोरेशन इसके अंदर, ठीक है जी। आप कोई बंदे ने वहाँ से पुश, कोई बंदे ने यहाँ से चेंजेस कर दिए, कोई बंदे ने इसके अंदर चेंजेस कर दिए, इसके अंदर चेंजेस कर दिए, आपने क्या किया, वो चेंजेस उठा लिए, ठीक है। आपने चेंजेस पुश कर दिए। अब आपको सपोज करो आपको चेंजेस, अब आपने चेंजेस करने हैं इस फाइल में। अब आपने क्या किया, यहाँ पे वी आई इंडेक्स डॉट, क्यों नहीं रहा, सॉरी वी आई फाइल डॉट टी एक्स टी। अब आपने खुद चेंजेस कर दिए इसके अंदर और ज़्यादा, ठीक है। अब और ज़्यादा चेंजेस कर दिए इसके अंदर, कुछ ऐसे 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 कर चेंजेस कर दिए, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपके अंदर गिट ऐड करो, स्टेटस देखोगे गिट स्टेटस के अंदर, ठीक है। अब हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दिया। अब हमें कमिट करना पड़ेगा, कमिट हाइफन एम दिस, चलो कुछ भी मैसेज डाल दो यहाँ पे, मैंने ऐसे डिफॉल्ट डाल दिया, ऐड हो गया जी। अब गिट पुश करो, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, मास्टर के अंदर पुश कर दे इसको, ठीक है जी। अब पुश हो गया, यस कर दो, यहाँ पे होगा जी, पुश हो गया जी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पुश हो गया होगा, यहाँ पे करो एंटर, लो जी आ गई ना फाइल। ये होती है गाइस कोलैबोरेशन। ऐसे तो कोलैबोरेशन काम कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज ऐसे ही काम करती हैं। कोई कहीं से कोड लिख रहा है, कोई कहीं से कोड लिख रहा है, तो किसी ने कोड लिख दिया, आपने पुल ले लिया उसको, उठा अपने अपने लोकल में लेके आ गए। तो आपने कोई कोड लिख दिया, वो पुश कर दिया, आप यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। सारी हिस्ट्री वगैरह इसमें ट्रैक हो रही होती है, किसी ने किस टाइम क्या पुल किया, क्या पुश किया, ठीक है। तो ये तो गाइस मेन मेन वीडियो थी इसके अंदर, ठीक है, जो जिसमें हम एसएसएच की ऐड करना सीखा हमने, मेन कमांड सीखी, पुश पुल क्लोन क्या होता है, ठीक है, रेपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, यही ज़्यादा कमांड्स यूज़ में आती हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन कर रहे हो तो कोड लिखोगे, उसी कोड को तो पुश करते हैं, उसको पुश करते हैं, आपने कोड लिखोगे, पुश पुश कर दिया ऑनलाइन रेपोजिटरी में, उसको आपने पुल कर लिया। अगर आपको पूरा पूरा फोल्ड डायरेक्टरी का क्लोन लेना है, वो क्लोन ले लिया, ठीक है। ये ज़्यादा मेन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि ब्रांच वगैरह क्या होता है, ठीक है, ब्रांचिंग वगैरह कैसे करते हैं। जो मास्टर ब्रांच देखा अपने, मेन ब्रांच देखी, ठीक है, इसके अंदर वो क्या होता है, ठीक है, ब्रांच वगैरह सारा। और आने वाली वीडियो में हम और ज़्यादा डीप में जाएंगे गिट के अंदर। आपको जीरो से हीरो बनाने का टारगेट है हमारा गिट के अंदर, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है।